नारद जी ने कहा, माँ आप तो केवल गोविंद के पाद पद्मों का स्मरण करें, दुख अपने आप भाग जाएगा। भक्ति महारानी को समझा करके नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को उठाने का प्रयास किया। सनई सनई चारों वेद सुना दिए, उपनिषदों का पाठ किया और समस्त शास्त्रों का सार सर्वस्व गीता भी सुना दी। वो भी एक बार नहीं, गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार भगवत गीता का पाठ किया। थोड़ी चेतना तो आई परंतु पूर्णतः सुस्त नहीं हुए। तो नारद जी को बड़ी चिंता हुई कि बताओ, हमारी औषधालय में जितनी चूर्ण चटनी थी वो तो हमने सब चटा दी, हम जितना उपचार कर सकते थे वो तो हमने किया, पर फिर भी ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए। नारद जी को चिंता होने लगी। उसी समय आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवाभून मार से खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भवष्यति न संशयः। नारद जी चिंता मत करें, आपका ये उद्यम सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। नारद जी ने कहा, हम क्या करें? तो आकाशवाणी ने कहा, एतदर्थम तु सत्कर्म, आप सत्कर्म करें। नारद जी ने कहा, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? ये जो गीता पाठ उपनिषदों का पाठ ये सत्कर्म नहीं है क्या? तो फिर वो कौन सा सत्कर्म है जिसके लिए आप कह रहे हो? आकाशवाणी ने कहा, बाबा वो सत्कर्म आपको कोई संत बताएंगे। इतना कहकर आकाशवाणी तो बंद हो गई। नारद जी ने कहा कि आकाशवाणी ने भी बात स्पष्ट नहीं कही, गोल मटोल घुमा करके रख दिया। या तो दवा बता देती तो हम सीधे दवा ही ले आते, अथवा दवा बताने वाले का पता बता देती कि उन संत के पास चले जाओ तो पता हो जाएगा। क्या करें? चल करके देखते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बताएगा। निकल पड़े महाराज, बड़े बड़े संतों के पास गए, मठाधीशों के पास, पर मूकी भूता। नारद जी जैसा महान संत, अब कोई विशेष महाराज बहुत बड़ा डॉक्टर हो, वो किसी सामान्य वैद्य के पास आकर के गए, महाराज जी ये बताइए इस दवा का प्रयोग कैसे करना है? तो उस वैद्य को तो आश्चर्य होगा ही ना कि बताओ इतना बड़ा ये चिकित्सक मेरे से पूछ रहा है। तो नारद जी जैसे अपने आप में भी कोई कम संत थोड़ी हैं। उन्होंने जब लोगों से पूछा तो मुंह की भूता, बहुत सारे संत तो एकदम मौन व्रत धारण कर ली। बाबा अभी हमारा मौन व्रत है, जब व्रत खुलेगा तब आना तो बता देंगे। कि अंतस्तु पलायना, बहुत सारे महात्मा तो महाराज भाग गए। कहीं पर भी जब समाधान नहीं मिला तो नारद जी ने विचार किया, सीधे बद्री नारायण धाम जाकर के भगवान बद्रीनाथ से ही सत्कर्म के बारे में पूछेंगे, नर नारायण से ही इसका समाधान। ऐसा विचार करके मैं बद्री नारायण में आया तो यहाँ पर आप लोगों का दर्शन हुआ। अब आप ही बताइए, आपने मेरी राम कथा कहानी पूछी तो हमने तो बता दी, अब आप बताइए कि वो सत्कर्म कौन सा है जिसे आकाशवाणी ने कहा है, क्योंकि आप लोग भी कोई सामान्य संत नहीं है। सनकादिक बड़े हंसे, बोले बाबा इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी ज्यादा चिंता कर रहे हो? चिंता को त्याग दो, उपाय हमारे पास है। मां चिंताम कुरुदेवर से हर संचिते समावः उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैव ही। नारद जी, जिस सत्कर्म के बारे में आकाशवाणी ने निर्देश किया है वो और कोई नहीं, श्रीमद् भागवती लापः शतुगीत सुकादिभिः। सुखदेव आदि परमहंसों के मुख से गाया हुआ जो श्रीमद् भागवत है, यही वो सत्कर्म है जिसके श्रवण मात्र से ज्ञान वैराग्य एकदम पुष्ट हो जाएंगे। नारद जी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ तो बोले, महाराज जी
आपकी बात में हमें दम नहीं आ रहा, आपका जो ये दावा है उस दावे में हमें दम नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका है कि मैंने चारों वेद सुना दिए, उपनिषद सुनाया, गीता सुनाई। तो जब इतने सारे सत्कर्म करके आया हूं तो उन्हीं वेदादि शास्त्रों से तो ये भागवत प्रकट हुआ है। तो जब वेदों से कुछ नहीं हुआ, गीता से कुछ नहीं हुआ, उपनिषदों से कुछ नहीं हुआ, तो केवल भागवत से क्या होगा? सनकादियों ने मुस्कुरा करके कहा, नारद जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेद रूपी कल्प वृक्ष का ही ये जो फल है वो श्रीमद् भागवत, वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा। बात बिल्कुल सही है, पर जो काम फल करता है वो वृक्ष नहीं कर सकता। आपने आम खाया, आम का फल बड़ा मीठा होता है महाराज। उस खटमिठे आम के फल को खाकर आपके मन में ये विचार आए कि आम जब इतना मीठा है तो इसको जिसने बनाया है वो वृक्ष कितना मीठा होगा, और आप उस फल को छोड़ करके आम के वृक्ष को ही खाने लग जाएं, उसके पत्ते चबाने लग जाएं, तो क्या वो स्वाद मिलेगा आपको? गन्ने से ही शक्कर बनाई जाती है, पर जो काम शक्कर करती है वो गन्ना नहीं करता। शक्कर से सुंदर सुंदर मिठाइयां बनाई जाती हैं। अब शक्कर खत्म हो जाए तो कोई कहे कि महाराज गन्ने से ही तो शक्कर बनाई जाती है, गन्ने को ही निचोड़ के डाल दो तो मिठाई बन जाएगी। तो क्या मिठाई बनेगी? दूध से ही घृत बनता है, पर जो काम घृत करता है, घी करता है, वो दूध नहीं कर सकता। घी से सुंदर सुंदर पूड़ियां बनाई जाती हैं, हवन किया जाता है। अब कोई कहे पूड़ी बनाते बनाते घी खत्म हो जाए, कोई तर्क में कहे कि महाराज दूध से ही तो घी बनता है, घी खत्म हो गया तो क्या हुआ, दूध डाल करके पूड़ियां से डालो, तो क्या पूड़ियां बनेंगी? कभी नहीं बन सकती। उसी प्रकार भागवत वेदों का फल तो है, पर जो काम भागवत कर सकता है वो काम वेद नहीं कर सकता। इस प्रकार से अनेकों दृष्टांत देकर के जब नारद जी को सनकादियों ने समझाया, उनकी समझ में आ गया और हाथ जोड़ करके सनकादियों की बड़ी अभूतपूर्व महिमा गाई। भाग्योदयन बहुजन्म समरजितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा नासं विधाहि ततो दयते विवेकः। नारद जी ने कहा, महाराज जी अब मैं समझ गया, कोई कितना भी पढ़ लिख करके विद्वान हो जाए, पर जब तक आप जैसे संतों का वो सत्संग नहीं पाएगा तब तक उसे शास्त्रों का ठीक से ज्ञान नहीं होगा। और आप जैसे संत ऐसे नहीं मिलते महाराज। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, जब जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के जो समुचित पुण्य इकट्ठे होते हैं तब संत दर्शन होता है।